फ्रेंड्स, आपका अपना YouTube चैनल स्टडी मोशन में स्वागत है। आज है 3 जून और 3 जून को लेकर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में रखा है और कल के सवाल को मैंने अभी डील करने वाला हूं, कल के सवाल को। और इस वीडियो के अंत में भी मैंने एक सवाल को रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए बात करते हैं कल के सवाल की। कल का सवाल मैंने पूछा था कि हाल ही में किस राज्य को जल मिशन के तहत 445 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है? तो वो राज्य है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है जी? छत्तीसगढ़। तो अब चल बात करते हैं 3 जून के क्वेश्चन की। यानी पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में 2 जून को किस राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है? तो वो राज्य कौन सा है जी? वो राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना। बात कर ले तेलंगाना की, तो तेलंगाना की राजधानी कहाँ है जी? हैदराबाद है। कहाँ है? हैदराबाद है। और इसके सीएम कौन है जी? केसी राव है। केसी राव जी हैं। और बात करें तेलंगाना की, तो यह 2019 में 29वां राज्य बनकर उभरा। लेकिन अभी राज्यों और यूनाइटेड टेरिटरी का कितनी संख्या यानी केंद्र शासित प्रदेश कितना है जी? तो राज्य 28 है और यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8 है। जिसमें 26 जनवरी 2020 को दादर व नागर हवेली और दमन दीव दोनों एक में ही मर्ज हो गए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किस मंत्री ने युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो वो है रविशंकर प्रसाद जी, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं। और इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का क्या मोटो है जी? तो यह भारत के युवाओं की टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए यह प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। टेक्नोलॉजी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया। यहाँ पे एक आया AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, है ना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में मौसम विभाग ने निसर्ग चक्रवाती तूफान को किस राज्य से टकराने की चेतावनी दी है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, इनमें से दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से दोनों, यानी महाराष्ट्र और गुजरात दोनों को चेतावनी दे दी गई है। मौसम विभाग यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? न्यू दिल्ली है। और इसके महानिदेशक कौन है जी? किसके? IMD यानी मौसम विभाग के महानिदेशक कौन है जी? मृत्युंजय महापात्रा जी है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए रेलवे ने पहला आइसोलेशन कोच किस शहर में लगाया है? तो पहला आइसोलेशन कोच दिल्ली में लगाया है। रेलवे ने पहला आइसोलेशन कोच कहाँ लगाया है जी? दिल्ली में लगाया है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पांचवा क्वेश्चन की हाल ही में रोजगार सेतु योजना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की? तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा की। तो क्या मोटो था जी रोजगार सेतु योजना के लिए? तो इसमें यह मोटो था कि सभी कुशल श्रमिकों को रोजगार के लिए, है ना, रोजगार मिल सके और इसकी अर्थव्यवस्था में सुधार आ सके। यानी जितने भी कुशल श्रमिक रोजगार लोग हैं उसको एक प्लेटफॉर्म मिल सके, यानी उस पर काम कर सके जो भी रोजगार लोग हैं, और देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके। अब बात है मध्य प्रदेश की। चलिए मध्य प्रदेश के CM कौन है जी? शिवराज जी चौहान जी हैं, है ना, जिन्होंने 4थी बार CM पद की शपथ ली। और यहाँ के गवर्नर कौन है जी? लालजी टंडन जी हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में हर्षा बंगारी किस बैंक की उप प्रबंधक निदेशक चुनी गई है? तो यह एग्जिम बैंक की
प्रबंध निदेशक चुनी गई है। चलिए अब बात करते हैं एग्जिम बैंक की। एग्जिम बैंक यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है जी? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 ईस्वी को हुई थी। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 ईस्वी को हुई थी। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर डेविड एस्क्विना जी हैं। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? इनका मुख्यालय मुंबई में है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में अंडमान निकोबार के 15वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अंडमान निकोबार के 15वें कमांडर इन चीफ के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी को किया गया। ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी। चलिए अब बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार की। तो अंडमान निकोबार के जो है राजधानी कहाँ है जी? पोर्ट ब्लेयर है। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है राजधानी? पोर्ट ब्लेयर है। यह कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था अंडमान निकोबार? तो एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1 जनवरी 1982 ईस्वी को। अब यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है जी? यानी चीफ सेक्रेटरी कौन है? सॉरी, चीफ सेक्रेटरी है चेतन भूषण सांघी जी। चेतन भूषण सांघी जी हैं। और इनमें कितनी डिस्ट्रिक्ट है? जिलों की संख्या टोटल 3 है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यानी 8वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा अल्ट्रा स्वच्छ नाम की एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की गई है? तो यह विकसित की गई है DRDO के द्वारा। तो यह अल्ट्रा स्वच्छ नाम की जो कीटाणु शोधन इकाई विकसित की गई, तो इसका मोटो क्या है जी? तो इसका मोटो है कि इस इकाई के द्वारा कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान है ना आदि को सैनिटाइज किया जा सके। इसका मोटो क्या है कि जो भी कपड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है ना, या कोई अन्य चीज़ें हैं, उसको क्या किया जाए? सैनिटाइज किया जा सके। इसलिए अल्ट्रा स्वच्छ नाम की कीटाणु शोधन इकाई विकसित की गई। तो किसने विकसित की जी? तो DRDO। बात आई DRDO की, तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है जी? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी जी? 1958 ईस्वी में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसका बार बार मोटो भी पूछा जाता है, यानी इसका मोटो क्या है? संस्कृत में बलस्य मूल विज्ञानम। बलस्य मूल विज्ञानम, ये बहुत बार पूछा जाता है कि बलस्य मूल विज्ञानम किस कंपनी की क्या है? मोटो है। तो और इसके चेयरमैन कौन है जी? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी? 9वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में खेलो इंडिया पाठशाला यानी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से खेलो इंडिया पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन खेल मंत्री किरण रिजिजू जी ने किया। इसका मोटो क्या है कि यह एथलेटिकों को क्या करेगा जी? ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा देने वाला देश का पहला कार्यक्रम बन गया। यह क्या है? खेल इंडिया पाठशाला को क्या बन गया है जी? यह एथलीटों को, यानी जो खेल खेलते हैं उसको ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा देने वाला देश का पहला कार्यक्रम बन गया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में सिडबी बैंक का उप प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है जी? तो यह वसंत राव सत्य वेंकट जी इसके नए प्रबंध निदेशक यानी उप प्रबंध निदेशक बने हैं। बात आई सिडबी की। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है जी? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? लखनऊ है। और इसका स्थापना कब हुआ था जी? 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। और चेयरमैन और MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है जी? इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है मोहम्मद मुस्तफ़ा जी। चलिए ये तो हो गए आज के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और
मैं हर वीडियो की भांति इस वीडियो में भी, हर रोज की भांति इस वीडियो में क्या करता हूँ, एक सवाल लास्ट में देता हूँ जिसको आपको आंसर इस कमेंट बॉक्स में देना रहता है। चलिए आज का सवाल देख लेते हैं। आज का सवाल है कि हाल ही में हॉकी इंडिया ने किस खिलाड़ी को का नाम जो है खेल रत्न के लिए भेजा है ना, खेल रत्न के लिए भेजा। हो सकता है वो सिलेक्टेड हो जाएगी और उसे खेल रत्न पुरस्कार मिल जाएगी, है ना। तो इसका ऑप्शन है रानी रामपाल, वंदना कटारिया, मोनिका और हरमनप्रीत सिंह। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हाल ही में किसको मिला है जी, नामित किया गया, वो थे रोहित शर्मा जी, है ना। रोहित शर्मा जी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित कर दिया गया है। तो ये थे आज के सवाल, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। धन्यवाद।